चुंबकों द्वारा मनोरंजन। जी हाँ बच्चों, 6th क्लास का ये पार्ट नंबर 10 है विज्ञान का। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सेशन 2023 और 2024 का सिलेबस है। यानी पहले ये चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था, अब ये चैप्टर नंबर 10 है। यानी काफी सारा पोर्शन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अगर आप 2023 और 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 10 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुंबक होते क्या हैं, चुंबक के अंदर कौन कौन से दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, चुंबकों का कहां प्रयोग होता है, या फिर आप वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर चुंबकों का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं या फिर बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चुंबकों के बारे में, पढ़ते हैं, समझते हैं इस पाठ को और लेते हैं ढेरों सारे मार्क्स। तो हमारे पास जो टाइटल है बेटा वो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन मतलब कि चुंबकों के द्वारा आज हम खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम यहां पर यह भी सीखेंगे कि पहली बार चुंबक की खोज कहां पर हुई, क्या चुंबकों के प्रकारों में प्राकृतिक और मानव निर्मित भी आते हैं जैसे अन्य पदार्थों में आते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो कहते हैं क्या कि पहेली जो है और बूझो जो है वो ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, मतलब डंप यार्ड, ठीक है, जहां पर क्रेनों के द्वारा ढेर में से बहुत सारी चीजें हटाई जाती हैं। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो बेटा कि हमारे पास जो ये चित्र है, इस चित्र को अगर आप गौर से देखें तो ये चित्र आपका जो है वो दे रखा था एनसीईआरटी की बुक में। अब आप यहां पर चित्र द्वारा समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये जो बड़ा सा क्रेन है ये कूड़े के ढेर में से लोहे की चीजों को अलग कर पा रहा है। अब सवाल उठता है कि लोहे की चीजों को अलग क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं इसने मैग्नेट का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं इसने चुंबक का इस्तेमाल किया है। चुंबक जो भी चुंबकत्व दिखाने वाले पदार्थ होते हैं बेटा, जैसे कि क्रोमियम, निकल, आयरन, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस तरीके से हम बड़े बड़े ढेरों में से चुंबक से आकर्षित होने वाली चीजों को अलग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुंबकों के प्रयोग द्वारा हम ऐसा संभव कर पा रहे हैं, ऐसा हमारे लिए संभव हो पा रहा है। ऐसे बेटा और भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर हम चुंबकों का प्रयोग कर सकते हैं और जीवन को बेटा सरल और सुगम बना सकते हैं। जैसा कि आपके पास यहां पर एक वीडियो मैंने शेयर की है और इस वीडियो में अगर आप गौर से देखें बेटा तो बहुत सारी चीजें हैं जो चुंबक के द्वारा करती हुई दिखाई गई है। जैसे कि अभी यहां पर स्पीकर का सीन चल रहा है और स्पीकर जैसे आप सभी जानते हैं बेटा कि हम आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग में ले रहे हैं म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, ठीक है, और मूवीज वगैरह देखने के लिए। तो ये जो स्पीकर है ये चलता है इससे। ऐसे फ्रिजेस में भी बेटा रबड़ की स्ट्रिप जैसी लगी हुई होती है जिससे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैग्नेट का होता है। मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन बेटा मैग्नेट से बनी होती है, उनके ट्रैक भी मैग्नेट से बने होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में पता हो। इतना ही नहीं बेटा, आपके पास जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें ऐसे काले कलर की आपने स्ट्रिप देखी होगी, वो भी मैग्नेटिक होता है जिससे कि आपकी डेटा को स्टोर किया जाता है। ऐसे बेटा वेंडर मशीन्स होती हैं जिसमें से अपने आप ही जो सामान वगैरह आता है जब आप पैसे डालते हैं या कार्ड वगैरह लगाते हैं, ये भी मैग्नेट पर काम करता है। अभी ये वाला तो फिगर आपने देख लिया था कैसे हम जंक यार्ड में से जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करते हैं। मैग्नेट की मदद से आप बेटा किसी भी चीज को चिपका सकते हैं, पेपर वगैरह को, जैसे फ्रिजेस वगैरह पर जो है नोट्स लगाते हैं। ऐसे मैग्नेट की हेल्प से बेटा हम जो मशीन्स बनाते हैं और उस मशीन की हेल्प से चीजों को पीसा, काटा या घिसा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, कौन सा भैया? पिन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो मैग्नेट से बना होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो मैग्नेटिक है हमारे पास और जिसका हमारे दिनचर्या में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वही कह रहा है क्या कि आपने देखे होंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स में भी मैग्नेट लगे होते हैं, आपके ड्रॉर्स होते हैं बेटा, इतने सारे मैग्नेट के यूजेस ही तो देखे अभी हमने। आपके ड्रॉर्स होते हैं, आपके फ्रिजेस होते हैं, पिन के जो होल्डर्स होते हैं जहां पर पिन आप रखते हो बेटा, इन सभी जगहों पर आपको मैग्नेट देखने के लिए मिलता है। अब सवाल उठता है कि मैग्नेट का इतना सारा यूज है, इतनी वैरायटी में आप यूज कर रहे हो, इतनी जगहों पर आप यूज कर रहे हो, पर मैग्नेट आया कहां से? पहली बार आखिर किस इंसान ने मैग्नेट को देखा? मैग्नेट की खोज कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं मैग्नेट की खोज के बारे में। तो कह रहे हैं कि कहते हैं प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। गडरिया कौन होता है बेटा? जो भेड़ बकरियों को चराता है। और वो ऑब्वियस सी बात है, गडरिया है तो भेड़ बकरियों को चराने गया होगा। उसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था बच्चों? मैग्नस। ये देखो ध्यान से, मैग्नस यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नेट के जैसा ही लग रहा है ना, तो मैग्नस नाम था। वह अपनी भेड़ों और तथा बकरियों को झुंड में चराने ले जाता था। तो वही कह रहा है झुंड के को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था।
भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर उसे अपनी छड़ी को उठाने में थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ी, जोर लगाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसको लगा कि चट्टान जो है वो कहीं ना कहीं भूतिया है और वो उस छड़ी को खींच रही है। तो चट्टान की छड़ी जो है, चट्टान छड़ी को आकर्षित करने लगी, अपनी ओर खींचने लगी। उसको ऐसा प्रतीत हुआ। देखो आप यहां चित्र में देख सकते हो, ये है बेटा गडरिया, जिसे इंग्लिश में शेफर्ड बॉय कहते हैं। ये उसकी भेड़ बकरियां हैं। तो ये बकरियां हैं, भेड़ यहां दिख नहीं रही है। तो आप देखो यहां पर उसकी छड़ी में ना आगे लोहा लगा हुआ है ना, और ये लोहे की छड़ी जो है कहीं ना कहीं यहां पर पहाड़ से चिपक रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो यहां पर जो पहाड़ से वो चिपक रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या वजह है जो ये अट्रैक्ट हो रही है, चिपक रही है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, यानी कि इस प्रकार से चुंबक की खोज हुई पहली बार। यानी कि वो मजाक मजाक में, और वैसे भी पता विज्ञान में ज्यादातर चीजें जो खोजी जाती है ना, वो मजाक मजाक में ही खोजी जाती हैं। और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, ऐसे लोगों का मानना है। अब एग्जैक्ट कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं है बेटा, कहीं पर भी कोई तथ्य नहीं लिखा हुआ है, बस ये कहानियां प्रचलित है, तो उसी को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे हुआ होगा। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस स्थान को मैग्नेटाइट या मैग्नाइट के नाम से कह दिया गया, यानी कि मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था, और जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबक। अब सवाल उठता है कि चुंबक क्या है? वो पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अब तो सिर्फ लोहा ही नहीं होता बेटा, निकल भी है, क्रोमियम भी है, वो भी कहीं ना कहीं चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो ये कह रहे हैं क्या कि लोहे को आकर्षित करने वाले पदार्थ को, वो पदार्थ जो लोहे को आकर्षित करते हैं या उनको गुण पाया जाता है उनके अंदर, उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं बेटा जिनके अंदर लोहे को आकर्षित करने की खूबी हो, काबिलियत हो। और नाम कैसे पड़ा? तो वही मैग्नेटाइट नाम का पत्थर था। पत्थर का नाम भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। और लोहा जो है, देखो लिखा हुआ है ना, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट में कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा धातु होता है? तो ये धातु का नाम है बेटा लोहा। ये धातु होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? धातु। तो लोहा धातु है। तो इसी प्रकार से जो है वो खोज हो पाई। लोग फिर क्या था, लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टान के इन छोटे छोटे टुकड़ों में विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कह दिया। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का भी आविष्कार हुआ, जिसे कृत्रिम चुंबक कहा गया। यानी ऐसे चुंबक बेटा जो कि मानव निर्मित हैं, यानी जिससे हमने बनाया है, जिसको हमने बनाया है, जिसके द्वारा हमने बनाया है, वो है लोहा। लोहे से चुंबक बनाया जा रहा है बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि मानव निर्मित चुंबक। तो वही है, आजकल जो है वो मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कहां कहां हो रहा है? तो छड़ चुंबक, नाल चुंबक, ऐसे प्रकार के आते हैं। बेलनाकार चुंबक, गोलांत चुंबक, ये इतने प्रकार के हैं और ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक तो चट्टानों के तौर पर पाया जाता है, तो मानव निर्मित के कई आकार हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर चुंबक के आकारों को किस प्रकार से। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? बेलनाकार। इसे क्या कहेंगे आप? घोड़े के नाल का। इसे क्या कहेंगे? छड़नुमा। ऐसे ही और भी बहुत सारे आकार के होते हैं, जैसे कुछ गोल होते हैं, कुछ खोखले होते हैं, कुछ त्रिभुजाकार होते हैं, किसी भी आकार के अब ये मिल जाते हैं। अब यहां पर कहता है क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक और कागज का प्याला लीजिए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो बेटा डिस्पोजेबल आपके पास आती है ना, डिस्पोजल ग्लासेस होती है ना, तो वो ग्लास लेनी है आपको, और उस ग्लास के अंदर बेटा बहुत सारी चीजें भर लेनी है, ठीक है। और भरनी है क्या? मैग्नेट की चीजें, जिसको आप मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकें, या फिर आप इसके अंदर चुंबक भी डाल सकते हैं। यानी इस क्रियाकलाप को उल्टा करके भी कर सकते हैं। या तो बेटा आप इसके अंदर चुंबक डाल लें या इसके अंदर लोहा डाल लें, कोई एक चीज डाल सकते हैं आप। या तो चुंबक डाल लीजिए या बेटा क्या करेंगे आप? लोहा डाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद होगा क्या
कि जो चुंबक है बेटा वो लोहे को आकर्षित करेगा। तो नीचे आप क्या करेंगे, धागा बांध देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो पिन है ना वो हवा में तैर रहा है। ऐसा क्यों संभव हो पाया? तो कहीं ना कहीं पिन जो है वो लोहे का है और इसके अंदर डाली गई है चुंबक, और चुंबक से कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि चिपक रहा है। अब कहता है कि चुंबकीय अथवा अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उन पदार्थ को बेटा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं जो चुंबक से मतलब आकर्षित हो जाए, चिपक जाए। और गैर चुंबकीय या फिर अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें चुंबक का कोई असर ही ना पड़े, या जिन पर चुंबक का कोई असर ही ना पड़े। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होगा, लकड़ी के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होगा, है ना, सोने के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होगा, स्टील के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर चुंबक का असर होगा, जैसे कि हमारे लोहे, लोहे से बनी हुई चीजें। लोहे से बनी हुई चीजों में आपके अलमारी आ गई, अलमीरा, हैंडल वगैरह हो गए, गाड़ियां हो गई, गाड़ी के गेट दरवाजे वगैरह सब, या फिर आपका वो हो गया क्या कहते हैं अरे फ्रिज तो फ्रिज के जो गेट होते हैं वो सब। तो कहीं ना कहीं आसपास में आप पदार्थों को देख सकते हैं और उन पदार्थों को बेटा इस आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा चुंबकीय है और कौन सा बेटा गैर चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ जो होंगे वो चुंबक से आकर्षित होंगे, गैर चुंबकीय पदार्थ होंगे वो चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ में आता है जैसे लोहा आ गया, निकल आ गया, कोबाल्ट आ गया, क्रोमियम भी आ गया, ये सब चुंबकीय है। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करते उन्हें हम अचुंबकीय या गैर चुंबकीय कहते हैं। इनमें बहुत सारे पदार्थ आ सकते हैं, प्लास्टिक आ सकता है, लकड़ी आ सकती है, पेपर आ सकता है, पानी आ सकता है, तो ये सब आप कर सकते हैं बेटा। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाइए और तालिका को भरिए। लोहे की गेंद लोहा है तो हाँ, प्लास्टिक नहीं, ठीक है, ये भी सही है। चमड़ा नहीं करेगा क्योंकि चमड़ा कोई चुंबकीय पदार्थ थोड़ी है, तो इसमें नहीं आ जाएगा। ऐसे बेटा आप यहां पर पेपर लिख सकते हो, तो पेपर क्या, सॉरी हाँ, वस्तु का नाम है कॉपी, लिख लो। यहां पर आप कॉपी लिख सकते हो या फिर पुस्तक लिख सकते हो, कुछ भी लिख लीजिए। कॉपी है तो कॉपी में बेटा क्या होता है, पेपर होता है ना, कागज होता है, तो आप यहां पर कागज लिख लेंगे। और कागज भी बेटा आकर्षित नहीं होता है। वहीं पर आप यहां पर कोबाल्ट डाल देंगे या निकल डाल देंगे तो वो आकर्षित हो जाएगा। ऐसे बेटा और भी क्रियाकलाप है जिसमें आपको यही सीखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से चुंबक जो है वो आकर्षित करता है। तो वही कहता है कि आप चुंबक लीजिए और उसको धागे से बांध लीजिए बेटा। धागे से बांधने के बाद आप अपने प्लेग्राउंड में जाइए, यानी कि खेल के मैदान में जाइए, और चुंबक को धागे से रगड़ते, मतलब धागे से बांधकर आप पूरे मैदान में जो है वो टहलते रहिए। मतलब धागा आपको पकड़ लेना है, मतलब आप समझ जाइए कि ये मैग्नेट है और इसको धागे से बांधकर आपको जो है ना लेकर इसे दौड़ना है। जैसे हल जोतते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपके चुंबक के ऊपर जो है, पहले चुंबक आपका ऐसा था, थोड़ी देर बाद आपका चुंबक ऐसा हो जाएगा और कुछ देर बाद चुंबक ऐसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं चुंबक जो है वो आकर्षित करता है लोहे के कणों को। तो वही है, चुंबक जो है वो बहुत सारा बुरादा इकट्ठा कर लेगा। ऐसे ही आपके चुंबक के बारे में आपको पता लग जाता है। अब सवाल उठता है कि जब वो चुंबक आपका इकट्ठा करेगा लोहे को, तो बेटा वो जो लोहा होगा वो पूरे के पूरे लोहे पर, पूरे के पूरे चुंबक पर लोहा इकट्ठा नहीं होगा। आप देखो तो बीच में लोहा कम है, यहाँ पर बहुत कम लोहे के कण हैं, किनारे पर लोहे के कण ज्यादा हैं। तो यहाँ पर बेटा इसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो दो ध्रुव होते हैं बेटा, एक होता है आपका साउथ, एक होता है नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव जिसे आप कहते हैं नॉर्थ, और दक्षिणी ध्रुव जिसे आप कहते हैं साउथ। तो मैग्नेट के ऊपर कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ और साउथ दो ही होते हैं। किसी भी मैग्नेट के बेटा कितने ही टुकड़े कर लो आप, कितने ही टुकड़े कर लो, हजारों टुकड़े कर लो, लेकिन उसके ध्रुव कभी भी बदलेंगे नहीं। उसके अंदर दो ही ध्रुव होंगे, वो होंगे बेटा कौन कौन से? उसके नॉर्थ और साउथ, यानी कि उसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो वही कह रहे हैं क्या कि हर एक मैग्नेट के पास दो ध्रुव होते हैं, और सबसे ज्यादा ताकत जो होती है बेटा वो ध्रुवों के पास ही होती है। ध्रुव से जितने ज्यादा आप दूर जाते जाओगे मैग्नेट की ताकत उतनी कम हो जाती है। यही वजह होता है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और उसे किसी दूसरे मैग्नेट को आप अट्रैक्ट करो बेटा, या आकर्षित करने की कोशिश करो, तो एक नियमित दूरी तक ही आकर्षित कर पाता है, या एक नियमित दूरी तक ही उसे रिपेल कर पाता है, धक्का मार पाता है, यानी उस क्षेत्र तक ही। तो उसे हम कहते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला मैंने? जिस क्षेत्र तक, ये बात ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, जिस क्षेत्र तक चुंबक का असर पड़ता है या असर होता है,
जहां तक कोई भी चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थों को या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, तो वो क्षेत्र बेटा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब सवाल आता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कहता है कि चलो दिशा ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, दिक्सूचक यंत्र होता है। अभी हमने एक वीडियो देखी थी एनिमेशन वाली, जिसमें आपने देखा बेटा कि सबसे पहले दिक्सूचक यंत्र आया था। दिक्सूचक यंत्र का मतलब दिशा को मापने वाली या फिर दिशा को मेजर करने वाली, उसको हम कहते हैं दिक्सूचक यंत्र। वो भी दिशा बताता है किस आधार पर बेटा, चुंबक के आधार पर ही, क्योंकि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और दिक्सूचक यंत्र का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी वाला और दिक्सूचक यंत्र वाला एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ और साउथ की दिशा का पता लग जाता है, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लग जाता है। चलिए दिशा को ज्ञात करते हैं। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां भी अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है, जिसका नाम था हुआंग टी। क्या नाम था? हुआंग टी। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी और यह रास्ता दिखा रही हो ऐसी स्थिति में थी। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी, या फिर कह सकते हो ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजाएं सदैव दक्षिण की ओर आकर्षित करती थी या संकेत करती थी, यानी दक्षिण दिशा को बताने का कार्य करती थी। सम्राट जब भी इस रथ में या रथ से किसी नए स्थान पर जाता था, तो मूर्ति में फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लेता था। आइए अपने लिए एक ऐसा ही दिशा निर्धारित करने वाला यंत्र बनाए, दिक्सूचक यंत्र बनाए। जैसे आप देख सकते हो बेटा, इस रथ के ऊपर ये आंटी जी है और इस आंटी जी के अंदर लगा हुआ है बेटा मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट, जिसे हम कहते हैं चुंबक। और हमारा जो ये चुंबक है जो इसके अंदर लगाया गया है बेटा, वो चुंबक जो बाहरी चुंबक है, बाहरी चुंबक मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी का अपना भी चुंबकत्व है बेटा, जिसकी वजह से जो ये मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होता है, यानी आकर्षित होता है। तो ऐसे ही हम भी बना सकते हैं, बहुत ही साधारण सी चीज है। आप क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे और एक ट्राइपॉड स्टैंड ले सकते हैं या कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। स्टैंड नहीं है बेटा तो आप जो है वो छड़ी वड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस पर आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे जो आपको लैब में मिल जाएगा आपके स्कूल के, और उसको धागे से बांध दोगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो मैग्नेट है वो एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाता है, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं पर भी। अब सवाल उठता है कि वो क्यों रुका? क्योंकि उसके ऊपर विराम अवस्था में पृथ्वी का चुंबकत्व था जो असर डाल रहा था, जिसकी वजह से वो हमेशा एक दिशा को दिखाता है और इस हिसाब से वो हमेशा नॉर्थ या साउथ को ही दिखाता है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को ही दिखाता है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वही है बेटा। तो वही कह रहा है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं दूसरा दक्षिण की ओर दिशा जो है दक्षिण ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार जैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर N और S लिखा होता है, पर चाहे आकार कैसा भी हो, ध्रुव तो जरूर दो होंगे। अब आता है चुंबक हमारे लिए कैसे उपयोगी है। बहुत सारी चीजों में उपयोगी है बेटा। जैसे हम कंपास की बात करें, कंपास यानी कि दिक्सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। वैसे तो हमारे पास मैप होता है और आपके मोबाइल में भी बेटा दिक्सूचक यंत्र होता है, यानी आप अपने मैग्नेट की हेल्प से, अपने मोबाइल के मैग्नेट की हेल्प से भी बेटा दिशा को पता लगा सकते हैं। जैसे आपने मैप वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो वो मैप जो है वो उसी यंत्र की सहायता से चलता है। तो ऐसा कुछ आपने देखा भी होगा। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखो तो इसमें रंग किया हुआ है। सुई के ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है उसकी पहचान के लिए बेटा इस पर रंग किया जाता है। जिस साइड रंग होता है वो नॉर्थ को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? नॉर्थ को दिखाता है। और जो दूसरी साइड बच गई वो तो आपका कॉमन सेंस ही कह रहा होगा, उधर नहीं है कुछ भी बना हुआ तो वो साउथ है। तो ये याद रखना, जिधर की तरफ रंग होगा वो नॉर्थ होता है, तो दिखाने का काम करता है। अब क्या हम अपना चुंबक खुद भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। तो कहता है क्या कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए और एक चुंबक ले लीजिए मान लीजिए, और उस चुंबक को दूसरे चुंबक पर रगड़ना शुरू कर दीजिए।
चुंबक पर नहीं तो आप कह सकते हो एक लोहा ले लीजिए और आप लोहे को बेटा दूसरे चुंबक पर रगड़ना शुरू कर दो। आप देखोगे थोड़ी देर बाद लोहे के अंदर भी जो है चुंबक के गुणधर्म आ जाते हैं, लोहा भी चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। ऐसे ही आप चुंबक से खेल भी खेल सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप द्वारा हम कंपास बनाते हैं, यानी अपना खुद का चुंबक जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसको मेजर करने वाला बनाते हैं। बहुत ही सरल कार्य है बेटा, आपको एक सुई ले लेना है, ठीक है, और इस सुई के अंदर जो है वो कोई भी ऐसी चीज ले लें, जैसे थर्मोकोल की शीट हो गई बेटा, या रबड़ का कॉर्क हो गया, कुछ भी। तो थर्मोकोल की शीट लेनी जो पानी में डूबे ना, और उसके अंदर सुई घुसा देनी है। लेकिन घुसाने से पहले मेक श्योर बेटा कि जो सुई है उसको आप किसी चुंबक पर रगड़ लें। चुंबक जैसे आपके पास होगा किसी भी तरीके का, उस पर आप रगड़ लें। थोड़ी देर रगड़ने के बाद उस सुई को ऐसे रबड़ में या फिर कह सकते हो कि किसी प्लास्टिक में या फिर बेटा थर्मोकोल की शीट में घुसा लें और उसको थोड़ी देर के लिए जग में पानी में छोड़ दें। आप देखेंगे कि वो एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाएगा, जो आपको बताने का कार्य करता है कि दिशा उत्तर किधर है और दक्षिण किधर। ऐसे ही कहता है कि चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। दो चुंबक बेटा एक दूसरे को आपस में खींच भी सकती है, एक दूसरे को धकेल भी सकती है। ऐसा चुंबक वाला गेम हमने जरूर खेला होगा। वो बात अलग है कि हमने गाड़ी के साथ नहीं खेला होगा, पर चुंबक के साथ जरूर खेला होगा, जिसमें आप देख सकते हो बेटा ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, ये हमारा क्या है नॉर्थ है, और ये क्या है साउथ। तो आप देखो इसकी विपरीत दिशा है, यहां पर नॉर्थ साउथ है, यहां पर नॉर्थ है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब क्या होगा, आपस में खींचेंगे। क्यों? क्योंकि असमान ध्रुव है। जब विपरीत ध्रुव होंगे बेटा, जैसे एक का नॉर्थ एक का साउथ, या एक का साउथ एक का नॉर्थ, विपरीत होंगे तो इस हिसाब से वो आपस में आकर्षित करेंगे। वहीं पर अगर बेटा सेम होंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आप गौर से देखो तो लाल वाला नॉर्थ था, ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ। इसमें आप गौर से देखो तो इधर नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ ही है। एक जैसे ध्रुव हो गए, और जैसे बेटा एक जैसे ध्रुव होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर आएगा बेटा रिपल्जन, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वही कह रहे हैं क्या कि कैसे कार चलती है, तो ए का भाग जो है वो बी के भाग को क्या करता है, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो पहले चित्र में अगर आप देखें तो पहले चित्र में बेटा ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूसरे चित्र में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम चुंबक की ताकत को कम कर सकते हैं? तो कहता है कि चुंबक की ताकत को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो जो बेटा चुंबक हमारे पास होते हैं प्राकृतिक, उसकी ताकत को आप बढ़ा नहीं सकते। प्राकृतिक चुंबक के ताकत को कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, प्राकृतिक चुंबक के ताकत को आप घटा जरूर सकते हो, कम जरूर कर सकते हो, पर बढ़ा नहीं सकते हो। वहीं पर जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं बेटा, उनकी ताकत को आप बढ़ा भी सकते हो, उनकी ताकत को आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि वो टोटली करंट पर निर्भर करता है, विद्युत पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा विद्युत देते हो मैग्नेट उतनी ताकतवर बनती है, जितनी कम विद्युत देते हो उतनी ही मैग्नेट कम ताकतवर देती है या फिर कम ताकत बनाती है। आपने नोटिस किया होगा बेटा, आपके घरों में पानी का पंप होगा, जब वोल्टेज कम आती है, या फिर नॉर्मल पंखे होते जो ऊपर लगे होते हैं, तो जब वोल्टेज कम आती है तो वो धीरे धीरे घूमते हैं, लाइक दिस, धीरे धीरे घूमेंगे। क्यों धीरे धीरे घूमेंगे? क्योंकि उनमें ताकत यानी मैग्नेटिक जो ताकत होती है, या फिर आप कह सकते हो चुंबक के कारण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें विद्युत कम दी गई है। तो कम विद्युत पे कम चुंबक बना, लेकिन हमने कम बनाया ना। ऐसे ही जब वोल्टेज ज्यादा आ जाती है तो चुंबकत्व बढ़ जाता है, यानी चुंबक की ताकत बढ़ जाती है, पंखा बहुत तेजी तेजी से घूमने लग जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर है मानव निर्मित चुंबक, और मानव निर्मित चुंबक को विद्युत के बढ़ाने या घटाने से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पर प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं, जो काले काले होते हैं, चट्टानों से प्राप्त होते हैं बेटा, उनकी ताकत को आप बढ़ा नहीं सकते, बढ़ते नहीं है, वो कम कर सकते हो। अब कहोगे कि क्या क्या वजह है, कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं? तो चुंबक के चुंबकत्व को, चुंबक की ताकत को कम करने के लिए बेटा आप उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही चुंबक को आप गर्म करना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे उसकी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे मेरे पास भी चुंबक है, मैं कल आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। वहीं पर कभी वो अट्रैक्ट करता था, कभी उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इसका हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चैनल के साथ बने रहना। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट, हम उसको हथौड़ी से मारकर पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें। अब ये बात तो आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा कि बड़ा चुंबक था तो ज्यादा ताकत, अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप चुंबक को बार बार गिराओगे, पटकोगे तो भी उसकी ताकत क्या होगी,
कम हो जाएगी। अगर चुंबक को दूसरे चुंबक के साथ रख दोगे, विपरीत दिशा वाले चुंबक के साथ रख दोगे, तो उससे भी उसकी ताकत कम होती है। तो वही कह रहा है कि चुंबक के उचित रखरखाव के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। यदि चुंबक को उचित रखरखाव के साथ ना रखा जाए तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। छड़ों को यानी चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। असमान ध्रुवों को, समान को नहीं। यानी इधर अगर नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ होना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। असमान, समान नहीं है, ठीक है, अलग अलग। और अगर उसकी ताकत कम करनी है बेटा तो समान को रख लो, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लगातार उसकी ताकत में कमी आएगी। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से या प्लास्टिक से पृथक करके रखा जाता है, और साथ ही जो ऊपर है बेटा ये नर्म लोहा लगाया जाता है जिससे कि इसका चुंबकत्व बना रहे। ऐसे दूसरा है बेटा हमारे पास ये घोड़े की नाल के आकार का चुंबकत्व। इसमें जो नॉर्थ और साउथ होती है बेटा वो एक साथ होती है, सामने सामने। तो वही कह रहे हैं क्या कि हम विभिन्न प्रकार के चुंबकों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगहों पर करते हैं, कैसेट्स में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, म्यूजिक सिस्टम में, सीडीज में, कंप्यूटर में और बहुत सारी जगहों पर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल आता है कि प्रमुख शब्द हमने क्या क्या सुने। कंपास क्या है? दिक्सूचक। दिक्सूचक एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दिशा को पता लगा सकते हैं, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर अपन को जाना है। दूसरा है चुंबक क्या है? चुंबक एक प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है जो किसी भी चुंबक वाले आप कह सकते हो पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक मानव निर्मित भी है और प्राकृतिक भी है। मैग्नेटाइट क्या है? ये वो पहाड़ है जहां से चुंबक को निकाला गया था। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिसे आप दक्षिणी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, जो चुंबक का पहाड़ है आप कह सकते हो। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है, इन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को हम साथ साथ रखकर चुंबक की ताकत को बचा सकते हैं, और इसके दो ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर भी चुंबक सदैव जो है वो अपनी एक दिशा में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्सूचक यंत्र की तरह काम कर रहा होता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुवों को एक दूसरे को आकर्षित करना होता है, समान ध्रुवों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना होता है। तो ये सारी बातें याद रखना है बेटा। अभ्यास के प्रश्नों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लगभग आधे घंटे की वीडियो के अंदर हमने पूरे चुंबक की संरचना, गणना, सब कुछ समझ लिया। अगर आप इसके एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना बच्चों, क्योंकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचेगी नहीं तो आप वीडियो देखोगे कैसे। और हाँ, इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास की वीडियोस हैं, तो ये भी टेंशन नहीं है कि अनोइंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे, हम क्यों देखें ना देखें, ऐसा कुछ। ये सब काम की वीडियोस होंगी जो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अभ्यास के क्वेश्चन कराऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा इस चैप्टर का, उससे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यूज और चैप्टर फिनिश। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लेने से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। टेक केयर, बाय बाय।